ये अपनी रीजनिंग की क्लास नंबर 4th है भाई। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर किसी भाई ने अभी तक भी वो 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके देख सकता है, हमारे चैनल पे हैं। अब मैं उसकी प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 4th की, और आज मैंने टॉपिक लिया है कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत सारे भाई मुझे बोल रहे थे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पेड में भी प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे थे कि एक क्लास कोडिंग डिकोडिंग पे करा दी जाए। तो उसी में ये वीडियो है भाई, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो, रीजनिंग में बेसिकली ना दो ही तीन चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है, आपको अप्रोच आनी चाहिए कि आप उसको कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है ना, तो फिर आपका टाइम सेव होगा भाई। और अब तो जब से भी सेक्शनल आ गया ना 15 मिनट का टाइम, तो आपको एक एक सेकंड बचानी है, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने पहले जो वीडियोस गई हैं उनमें आपको बताया कि कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं, वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग में भी मैं बताऊंगा। देखो, दूसरों के कराने में और हमारे कराने में यही फर्क है कि मैं आपको पेपर का एक्सपीरियंस वाला जो हिसाब किताब होता है ना, वो बताता हूँ। रियल एग्जाम में कैसी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठा हूँ, निकाले हैं, तो एक्सपीरियंस है हर चीज का। उसका फायदा उठाओ। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिया है, चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो मॉडरेट क्वेश्चन हो या टफ हो, हर हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब टीसीएस पूछता था अपना कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन, तो फिर भी टीसीएस के क्वेश्चन जो फ्रेम होते थे वो थोड़े से अच्छे लेवल के होते थे इस टॉपिक से कंपैरेटिवली। एडुकुटी ने इस टॉपिक से बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन हमने फिर भी सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। और एक और चीज ध्यान रख लेना, ये हमारे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल जो 2025 में जो पीवाईक्यू बेस्ड था ना, वही सारे क्वेश्चन उठाए हैं। ऐसा नहीं है कुछ रिलेवेंट उठा लिया है। स्टार्ट करते हैं भाई। अप्रोच बेसिकली समझनी है आपको, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, हर किसी टॉपिक से पहले उसके कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो चीजें आपको ध्यान रखने की होती हैं वो ये है कि एक तो आपको नंबर की जो प्लेस वैल्यू है ना, वो अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे एस का 19 होता है, ये ऐसा नहीं है कि वहां पे लिख के आप कर रहे हैं, रटे हुए होने चाहिए। यू का 21 होता है, और देख लो आर का 18 होता है, और जी का 7 होता है, ठीक है। अपना वी का 22 होता है, एच का 8 होता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से, क्यू का 17 होता है, ये बहुत अच्छे से याद आनी चाहिए। और एक और चीज सुन लो, दूसरी जो एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको इनकी अपोजिट भी याद होने चाहिए, ठीक है। जब तक आपको अपोजिट याद नहीं होंगे ना, जब तक भी दिक्कत हो जाएगी। अपोजिट लेट से अपना ए का जेड होता है, ठीक है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, और देख लो ई का वी होता है, एफ का यू होता है, और जी का टी होता है, ठीक है, एच का एस होता है। ये मुझे अभी तक भी बहुत तगड़े तरीके से याद है, ऐसा नहीं है कि मैं इनको भूल जाता हूँ। ऐसे ही आपको हैबिट बनानी है, ऐसा नहीं है कि वहां पे नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन नहीं करना भाई, वहां पे दिमाग में होंगी ये सारी चीजें, जब भी तो आपका टाइम बचेगा। वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन के फॉर्म में आपको। स्टार्ट कर लेते हैं भाई पहले क्वेश्चन से, है ना। और जो बीच बीच में जो दो चार चीजें होंगी ना, वो मैं बताते चलूंगा आपको। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब जैसे यही देख लो, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें आप कैसे भी चीजें लॉजिक लगा सकते हैं, कोई कैसे लगाएगा कोई कैसे लगाएगा, लेकिन मैं अपनी जो एक्चुअल अप्रोच इस क्वेश्चन को होनी चाहिए वो यही है कि आपको ये देखना है। जैसे ये 72 आया, एक ऐसा ही क्वेश्चन आज एक लड़के ने हमारे मॉक टेस्ट भेजा था, उसमें स्किप किया हुआ था। समझ लो भाई मैं जिसको बोल रहा हूँ, है ना। अब जैसे 72 है, वैसे ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि ये मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो अप्रोच है वो समझो। बेसिकली क्वेश्चन सोल्व कराने नहीं आया मैं, यहाँ पे अप्रोच सिखाने आया हूँ आपको। 72 होता क्या है? 8 × 9 72 होता है। और ये चीज तो आप ध्यान रखें, जब ऐसे ऐसे नंबर होते हैं ना जिन जो आपको सेम सीक्वेंस में तोड़ने होते हैं, जैसे एन नंबर है n+1 में, तो वो बहुत जरूरी हो जाते हैं नंबर वो, ठीक है। जैसे 12 भी वही है, आप देख लो 3 × 4 होता है, n+1 हो रखा है, ठीक है। तो ये आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 8 × 9 हो रहा है, ये ऐसे तोड़ने आने चाहिए। एलसीएम एचसीएम में भी बहुत हेल्प करता है आपको, समझ रहे हैं आप। तो ये मुझे दिख गया। एच का कितना कोड होता है? 8 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। 8 और 9 की मल्टीप्लाई हो रखी है, बात खत्म हो गई यहाँ पे ही, ठीक है। 4 का कितना होता है? 4। डी का कितना होता है? 4। एफ का कितना होता है? 6। 24 आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब ऐसे ऐसे नंबर आए ना, जब वो नंबर गिवन हो उसमें, ठीक है। आप ये भी चीज देख सकते थे कि इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है 8 और 9 से। 8 और 9 से इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? ये तो जब भी पॉसिबल है जब इनकी मल्टीप्लाई हो। और ये चीज ना, मैं उसी सीक्वेंस में सारी क्लास करा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में जरूरी है। इसलिए मैंने पहले रीजनिंग लिया था, सॉरी, इसलिए मैंने पहले सीरीज का टॉपिक उठाया था, जिसमें मैंने एक एक चीज अच्छे से डिकोड करके बताई है आपको। समझ में आ रही है? क्लासेस को रेगुलर करो, बहुत फायदा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लो। और ये सारी चीजें ना स्क्रीन पे करनी है आपको, ये तो देखते ही समझ में आना चाहिए। 3 से 4 हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। फिर देख लो, ए से बी हो रहा है, +1 हो रहा है। टी से यू हो रहा है, +1 हो रहा है। अब ऐसा नहीं है वहां पे आप लिख रहे हैं, सीधा दिमाग में करना है।
4 4 से 5 होगा, ई है। एक चीज ध्यान रख लेना जो मैं अभी बता रहा हूं, जब ऐसे ऑप्शन हो ना, जब ऐसे ऑप्शन हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नजर ऑप्शन पे लगा लिया करो। देखो ई, ईपी, ईपी, यहाँ पे भी ईपी है और यहाँ पे भी ईपी है और यहाँ पे भी ईओ है। वो क्या करता है ना, एग्जामिनर ऑप्शन तो डाल देगा टेढ़े, लेकिन क्वेश्चन को आसान रखेगा ताकि बच्चा हड़बड़ी में आके वो देखेगा यार आसान क्वेश्चन है, एकदम से मार्क करेगा और गलत हो जाता है। ऐसे नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो सीधा ही दिख रहा है +1 हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पूरा ही बना लो, ऐसा नहीं कि वहां पे आप देखें कि ईपी यहाँ तो मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है। कितना ही टाइम लगेगा, एक ही बढ़ाना ही तो है, 15 से 16 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सीधा। ठीक है। अब ये देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको प्लेस वैल्यू तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। वाई की 25 प्लेस वैल्यू होती है, सी की 3 होती है, ठीक है, और एल की 12 होती है, ई की 5 होती है। सीधा बाइक का कोड पूछा है, B फॉर 2, I फॉर 9, K फॉर 11 और 5, 2 9 11 5, सीधा आंसर हो जाएगा। आपकी बारी में वही बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसने पूछे नहीं है, जैसे टीसीएस कई बार पूछता था, लेकिन मैंने सारी वैरायटी कवर कर दी है। ये मैं फाइल दे दूंगा, इसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ये लगा लेना, इससे बाहर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और कई भाई पूछ रहे थे कि जो पहले की 3 फाइल है वो भी मिल जाती, अब हम दे देंगे भाई, इसको भी कंपाइल करा के वो चारों मिल जाएगी आपको सिंगल फोल्डर में, ठीक है। अब ये देख लो, इसने बोला है कैट को कोड किया है सम ऑफ इट्स लेटर पोजीशन, इसने तो बता दिया। टीसीएस क्या करता था ना, टीसीएस करता था, मैं बताता हूं क्या, एक सेकंड रुको। टीसीएस बोलता था कि कैट को वो बोलेगा कैट को उसने कोड किया है, लेट से 24 कोड कर दिया, ठीक है, फिर वो पूछता था रैट का क्या कोड होगा। आप समझ रहे हैं। आप देख लो, इसने तो बोल दिया कि कोड किया है इनको जोड़ के, इनकी जो पोजीशन है उनको जोड़ के, तो ये तो सीधा दिख रहा है। टी का 20 होता है कोड, ए का 1 होता है, ठीक है, और अपना सी का 3 होता है, इनको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। लेकिन टीसीएस क्या करता था ना, टीसीएस करता था वो सीधा लिखता था कैट का कोड 24 है, रैट का बता दो। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि या तो ये अपोजिट का सम होगा, ठीक है, नहीं तो ये आपका प्लेस वैल्यू का सम होगा। आप इसको जोड़ लेते तुरंत, 20 और 18 और 1, ठीक है, 20 और 18 38 39 इसका आंसर आ जाता अगर वो इस हिसाब से पूछता तो। समझ रहे हैं आप, आगे बढ़ जाओ। एक और चीज देख लेना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहां तो नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे वो क्वेश्चन है, जैसे 19 से 18 हुआ, आपको सीधा ऐसे ही देखना है। देखो मैं बताता हूं, लिख के भी समझा देता हूं। जैसे स्टॉर्म है, ठीक है, वैसे तो मैं लिखूंगा नहीं पेपर में और आपको भी नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। अब जैसे 19 से 18 हुआ है, पहले तो आपकी यही प्रायोरिटी होना चाहिए कि पहला पहला ही मैं पकड़ लूं। कई बार पहले से मैच नहीं करता तो फिर आप पहले से लास्ट में देखोगे, ठीक है। और अगर यहां लास्ट में मैच नहीं कर रहा तो फिर आप क्रॉस देखोगे। आप समझ रहे हैं, मैंने सारी वैरायटी के क्वेश्चन लिए, आपको समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ लेना इस वीडियो को, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है भाई, हम एक टॉपिक उठाते हैं उसको खत्म कर देते हैं वहीं पे ही। जैसे 19 से 18 हुआ, -1 हो रखा है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे 19 से 18 होगा, बिल्कुल हो रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जब ये बड़े आ जाए ना, जैसे आर जी यहाँ पे भी कॉमन है, आर जी यहाँ पे भी कॉमन है, आर जी यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं इसको चेक नहीं करूंगा। आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि देखो मैं एच को भी काट देता इन केस अगर यहाँ पे भी एच होता आई की जगह, तो आप समझ रहे हैं। तो उसने जी तो मैं काट चुका हूं, 2 मैं बना चुका हूं, तो मैं 2 तो लूंगा नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, 2 मैं काट दूंगा यहां से, 2 मुझे चाहिए नहीं। इसने बाद में बोला है कि 15 से 14 हुआ है तो -1 हुआ है, 9 से 8 होगा, इसका मतलब आई वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, अब एच वाला बचा है मेरे पास। तो अब मैं एच को भी काट सकता हूं, एच को भी काट सकता हूं, यहाँ पे भी मैं एच को काट सकता हूं। अब मेरे पास फिर से वही है। देखो उसने कई बार वो ऐसे क्वेश्चन देता है जिसमें लास्ट तक आपको चेक करना पड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, पूरा बना लेना है, उसमें 2-4 सेकंड ही एक्स्ट्रा जाएंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे 18 से फिर 17 हो गया, एक माइनस किया है, 14 से 13 हो जाएगा, तो एम वाला मेरा आंसर बनेगा। अभी अभी देखो यहीं पे फिर से गलती हो जाती, एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है, अब मैं एम को भी काट दूंगा तो मुझे लास्ट वाला चेक करना है, लेकिन आपको ये पूरा सीक्वेंस बनाना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। लास्ट में उसने क्या किया है, 13 से 12 एक कम किया है, 5 से एक कम हो जाएगा, 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं कैसे आपको अप्रोच बता रहा हूँ, आपको अप्रोच बेसिकली सीखनी है, और हमने सारे टाइप कवर कर दिए, इसके बाहर कोई टाइप बनेगा भी नहीं आपका, ठीक है। जैसे ये वर्ड दिया है 11, LAVEN, आई डोंट नो ये क्या होता है, इसका कोई मुझे नहीं पता इसका क्या मीनिंग है क्या नहीं। इसको इसने क्या किया है ना, इसको आप ये चीज देखना, जब भी ऐसा, जैसे यही वर्ड ले लेता हूं मैं, यही एग्जांपल ले लेता हूं, इसको उसने कोड किया है नेवल, NEVAL, ये इसका कोड दिया है। आप ये चीज देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो 5 वर्ड गिवन है, क्या वो यहाँ पे सेम ही गिवन है। कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे एल का 12 होता है ना, यहाँ पे देखेगा +2 हो रहा है, +2 नहीं हो रहा, +2 हो रहा है भले ही, लेकिन आप ये भी तो देखो जो स्पेलिंग है वो सेम यहाँ पे रिपीट कर गई, NAVEL NANEVAL, ये आपको देखना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना वो देखते ही समझ में आती है आपको सारी चीजें। फिर आप इसको देख लो क्रॉस कैसे इसने किया हुआ है, ये क्रॉस हुआ है, ये क्रॉस हुआ है,
तो अब मैं सीधा इधर ही देखूंगा, डी इधर जाएगा, वाई इधर जाएगा, वाई और डी से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर उसने बीच में क्या चेंज किया ये भी देख लो, ए इधर चले गया, अभी आपका इधर आ गया, और ई इधर शिफ्ट हो गया, इसका मतलब जो बीच वाला है वो बीच में ही रहेगा। अब डेजी में देख लो कैसे उसने दिया हुआ है, यही सारी चीज देखने की है। डी इधर मेरा शिफ्ट होगा, वाई मेरा इधर शिफ्ट होगा, वाई और डी से स्टार्ट होगा, आई बीच में रखा है उसने, आई बीच में आएगा, यहाँ पे तो ए बीच में कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ भी ठीक है, ओके। आई बीच में आएगा, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ए बीच में कर दिया, ये नहीं होगा, आई बीच में आएगा, आई बीच में आएगा, दो ऑप्शन आपको बचे, और इनको भी उसने इंटरचेंज किया हुआ है, एस इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको बेसिकली अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको पेपर में यही अप्रोच लगानी है भाई, ठीक है। नहीं तो वहां पे फिर टाइम लगता है, और अब तो सेक्शनल टाइमिंग है, आपको नहीं पता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 साल का ही डेटा है। अब एक और क्वेश्चन देख लो, ये आप खुद बनाना, प्रैक्टिस है आपकी, मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही आपने देखा प्लेनेट लिखा हुआ है, तो ये आप स्पेलिंग देखते ही समझ में आ जाएगा, देखो पी यहाँ पे है, LANET, तो इन्हीं को वो बेसिकली क्या करेगा ना, जैसे ये दिया हुआ है कोई वर्ड, इन्हीं को वो इंटरचेंज करवा लेगा आपसे, ठीक है, किसी भी फॉर्म में करा सकता है वो इंटरचेंज, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, 19 से कोई 18 हुआ है, -1 हुआ है, ठीक है, क्या यहाँ पे भी -1 होगा, 13 से 12 -1 होगा, एल से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने फिर से बोला कि अगर वो क्वेश्चन आसान देगा ना, तो फिर वो ऑप्शन बहुत टिपिकल डालेगा, ऑप्शन में बड़ी दिक्कत होती है कई बार, देखे वो LNN पेपर में, LNN, ठीक है, LMP, कई बार बच्चा बहुत तेजी में होता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी आप आंसर मार्क करने जाए ना, तो चाहे भले ही 1 सेकंड का पॉज ले लिया करे, लेकिन आंसर मार्क ठीक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आप निकाल भी लेते हैं, फिर नंबर कटते हैं, 2.5 नंबर जाते हैं सीधा, आधा तो जाता ही है, फिर 2 नंबर और भी कट जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे 19 से 18 हुआ, -1 हुआ है, 13 से 1 कम करेंगे 12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैं फिर से बता चुका हूँ, ये दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से भी हो सकती है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि पहले से ही स्टार्ट करें। जैसे पहला ये उठाया और यहीं से हम पहला देखेंगे, ठीक है। अब 21 से 20 हुआ, -1 हुआ, फिर 14 से 13 हुआ, -1 हुआ, इसका मतलब -1 हो रहा है। ओ का कोड 15 होता है, -1 करेंगे, एन ये तो सेम ही है, एन का होता है 14, और एक कम करेंगे तो 13 आ जाएगा, LNNM इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी पता चले आंसर ये निकाला है, मार्क कर दिया, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कई बार ये वाली टाइप बच्चे से मिस हो जाती है, मैं समझा देता हूँ कैसे। कई बार बच्चा लगाने लगता है अपना एक्स्ट्रा दिमाग, जब भी आपको ऐसा कोडिंग दिखे, ठीक है, जब भी आपको ऐसी कोडिंग दिखे, जैसे यहाँ पे कोड किया हुआ है माउस को, ये रेड को कोड किया है, ये आपको पता है आर का कितना कोड होता है, 18 होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है, टी का कितना होता है, 20 होता है। भाई उनसे तो कुछ बन नहीं रहा, ये समझ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि आप, कई बार ऐसा भी होता है कि इन सबको जोड़ के, इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको जोड़ के कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कुछ हम करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, वो बाद की अप्रोच है। लेकिन इस वाले जो पैटर्न की जो सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको ये देखना है कि क्या सेम जो डेटा गिवन है, क्या उसी में तो उसने रिपीटेशन नहीं कर रखी। जैसे एम का कोड उसने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, आर का कोड उसने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो आप ये देख लेना, जैसे सॉरी 1 सेकंड रुको, ये स्टोर लिखा हुआ है, स्टोर का कोड उसने पूछा, स्टोर आगे चलेगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 1 सेकंड रुको मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या है कि जैसे उसने एम का कोड 4 डाला, ओ का कोड इसने डाला है 5, तो आप ये चीज देख लेना माउस और स्टोर में क्या कुछ कॉमन है। जैसे टी यहाँ पे कॉमन है, टी यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, एस यहाँ पे कॉमन है, एस यहाँ पे भी कॉमन है, समझ रहे हैं आप, ई यहाँ पे कॉमन है, ई यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बहुत आसानी से बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में मैं 5 सेकंड से ज्यादा लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है और मुझे अप्रोच पता है बेसिकली रीजनिंग में, वहां पे आपको टाइम बचाना है भाई, टाइम, है ना। अब जैसे आप ये चीज देख ले, समझ गए कि इन्हीं के जो नंबर है उसी को कोड किया हुआ है, आर का 7 कोड डाला है उसने, ए का 8 डाला है, टी का 6 डाला है, मुझे समझ में आ गई ये चीज। अब जैसे ही मैं देखूंगा स्टोर का उसने कोड मुझसे पूछा है, ई का कोड 1 गिवन है, अगर ई का कोड 1 गिवन है तो 1 एक ही ऑप्शन में, मैं बाकी का चेक नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है, आया हुआ है 25 में, ठीक है, वेरीफाई कर लेना जाके, मैं नहीं चेक करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ई का कोड है, ई का कोड है सिर्फ 1, यहाँ पे मुझे गिवन है। इन केस अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग होती तो मैं आगे बढ़ता और चेक करता, आप समझ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, एच को उसने 17 लिखा है, आई को उसने 19 लिखा है, जे को उसने 21 लिखा है। एच कितना होता है, 8 होता है, उसका डबल किया है, +1 किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी वही किया है। आई कितना होता है, 9 होता है, इंटू 2 + 1 किया हुआ है। उसने एम का कोड पूछा है, एम कितना होता है, 13 इंटू 2 26 + 1 27, ठीक है, डायरेक्ट है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, मैप को क्या कोड किया, ये तो सीधा ही दिख रहा है आपको, एम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1,
पी का कितना होता है 16, प्लेस वैल्यू तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये कितना हो जाएगा 12 1 और 16, 12 1 और 16 ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए, इजी आसान मॉडरेट सब कुछ है ना, ये कर लेना। अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, फिर से मैं वही टेक्निक लगाऊंगा। सबसे पहले मैं आगे से ही स्टार्ट करूंगा, अगर आगे से मेरा नहीं आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग नहीं बैठ रही है तो फिर मैं लास्ट से भी चेक करूंगा, या इसको मैं लास्ट से चेक करूंगा, आप समझ रहे हैं। जैसे 6 से 8 हुआ है प्लस 2 हुआ है, 3 से प्लस 2 करूंगा तो ई आ जाएगा मेरा, ठीक है। 18 से 21 हुआ है प्लस 3 हुआ है, 1 से प्लस 3 करूंगा 4 आ जाएगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है वहां पेपर में, ऐसा नहीं है वहां पे पूरा बना रहे हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि ई और डी से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, डी सी से तो होगा नहीं, डी सी से तो होगा नहीं। अब मैं इसमें देखूंगा कि क्या कॉमन है। ई डी मैं काट चुका हूं, ई डी मेरा आ चुका है। थर्ड है मेरा ओ, इसमें है आर इस ऑप्शन में, तो मैं एक और चेक करूंगा, मैं पूरा चेक नहीं करूंगा। 9 से 13 हुआ है, आप समझ रहे हैं। प्लेस वैल्यू तो याद होनी चाहिए भाई, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे पेपर में, ध्यान रख लेना। 9 से 13 प्लस 4 हुआ है, अगर प्लस 4 हुआ है तो मैं यहाँ पे प्लस 4 करूंगा। एन का कितना कोड होता है 14, 14 में 4 जोड़ूंगा तो 18 होता है। ई डी आर मेरा आंसर होना चाहिए, ई डी आर मेरा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन कट जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, मैं फिर से वही टेक्निक लगाऊंगा। मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे पी का कितना कोड होता है 16 होता है, यहाँ पे 11 हो गया, इसका मतलब कितना हुआ है -5 हुआ है। अगर मैं यहाँ पे -5 करूंगा, एस का कितना कोड होता है, एस का 19 होता है, 19 में से मैं 5 घटाऊंगा तो कितना 14 आता है मेरा। 14 का कितना कोड होता है, एन का एन होता है 14 का, तो एन तो यहाँ पे मुझे कहीं नहीं दिख रहा, तो आप समझ रहे हैं, तो मेरी ये वाली टेक्निक नहीं लगेगी। फिर मैं देखूंगा क्या ये अपोजिट तो नहीं लिखा हुआ। भाई पी का अपोजिट कितना होता है के, जैसा कि मैंने आपको बताया के का पी होता है, पी का के होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे फिर देख लो एस, एस का कितना होता है, एच होता है एस का अपोजिट। मैंने कैसे याद किया था, मैंने इसको याद किया था जैसे किंग्स 11 पंजाब एक टीम थी, मैंने इसको ऐसे याद किया था आईपीएल में। और एच और एस को मैंने कैसे याद किया था, हर्मीज करके मैंने एक ब्रांड होती है, मैंने उसके उसके बेस पे इसको याद किया था, ठीक है। तो ये मेरे को समझ में आ जाएगा। वैसे ही को एस का कितना अपोजिट होता है, एच होता है, तो यहां देखते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि ये अपोजिट चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे में अपोजिट ही चले, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में अपोजिट है ये मुझे समझ में आ गया। फिर उसने एच का कोड दिया है एल, ये तो अपोजिट नहीं होता। एच का तो कितना होता है एस होता है, एल का कितना होता है ओ होता है, तो 8 होता है एच का कोड, तो यहाँ पे 12 कर दिया उसने, +4 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे भी +4 करके देखूंगा। 16 और 4 कितना होता है 20 होता है, 20 मेरा एक ही ऑप्शन में है T20, ऐसे मैंने याद किया हुआ है, तो ये एच जी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है। अगर इन केस 2 ऑप्शन ऐसे और होते तो फिर आप उसको एक फर्दर और अपना ऐड करके आगे देख लेते। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन फिर से सेम वैसा ही आ गया, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई उल्टा करके लिख दिया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप बना लेना। आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन देख लो, सेम वैसा ही फ्लावर को लिखा हुआ है 6 से 7, फिर से वही टेक्निक की मैं पहले आगे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फिर ये जरूरी नहीं है कि +1 ही हो सकता है +1 हो, फिर +2 हो, +3 भी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन ट्राई आपको यही करना है कि पहले यहीं से स्टार्ट करना, यहां से नहीं हो तो फिर लास्ट से देखेंगे हम। 6 से 7 हुआ है +1 हो रहा है, G4 7 होता है, +1 करूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 का कोड H होता है, मेरे को ऐसे ही याद है ये अभी तक भी, ठीक है। 12 से हुआ 14 +2, मैं ऐसे ही करूंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है वहां लिख रहा हूं मैं हर चीज, लिखूंगा नहीं भाई मैं वहां पे। A से +2 करूंगा तो 3 होता है, H C से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। O का 15 होता है, 15 से इसने 17 कर दिया क्योंकि Q का कोड 17 होता है, +2 हुआ, 18 से 2 जोड़ूंगा तो HT आ जाएगा, T20 अभी बताया, पीछे बता के आया हूँ। HBS यहाँ क्या कर रहा है, HBS से तो होगा नहीं, HAS से होगा नहीं, HCTEF एक ही ऑप्शन है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। और क्वेश्चन देख लो। अब जैसे जो जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको हम दोबारा नहीं लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे R4 18 +4 हुआ, G4 7 +4 करूंगा तो K से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक है। O4 15 होता है, S 19 होता है, फिर से +4 हुआ। और जब आपको ऐसा पता चल गया ना कि 2 में मुझे ये समझ में आ रहा है कि +4 हो रहा, तो आगे एक बारी चेक कर लेना, फिर पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बारी बारी आपको, जैसे आपने 2 यहाँ बनाया, फिर 2 आपको यहाँ पे देखने की नीड नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, एक बारी मैं बता देता हूँ। जैसे भाई आपको ये चीज पता चल गई कि यहाँ पे +4 का चल रहा है, कई बारी ऐसा होता है कि +4 चला, +4 चला, कई बारी +3 चला, कई बारी ऐसा होता है कि यहाँ पे +4 चला, फिर यहाँ पे +5 चला, वो आपको देखना ही पड़ेगा एक बारी। जब आप देख चुके हो तो 2 ही बाकी है ना, फिर 2 को चेक ही कर लो, ऐसा नहीं है कि फिर यहाँ पे +4 करके फिर दोबारा देख रहे हो। आप समझ रहे हो, जैसे 13 से फिर से 17 हुआ तो +4 है, 5 से 9 हुआ +4 है, तो +4 हो रहा है। जब +4 हो रहा है
तो आप ये चीज देखो, फिर यहाँ पे 18 से कितना होगा, 22 प्लस 4 हो जाएगा। के वी से स्टार्ट होगा तो डब्ल्यू वाला तो होगा नहीं, और आपको पता है प्लस 4 करना है, प्लस 4 करना है, और डबल ई है तो दोनों में आई और आई आएगा, क्योंकि 5 5 कोड होता है ई और ई का, दोनों का सेम होता है। प्लस 4 करेंगे तो डबल आई आ जाएगा। तो डबल आई देख लो कहाँ पे है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं इसके, ठीक है, क्योंकि M4 13, 13 प्लस 4 17, 5 प्लस 4 9, 4 4 बढ़ रहे हैं तो 5 4 9, 5 4 9 होना चाहिए, 3 और 4 7 होना चाहिए। ओके, और 5 और 4 9 होना चाहिए। इसमें ऑप्शन गलत है भाई, इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई करा देंगे, इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर आएगा इसमें प्लस 4 हो रहा है। 18 4 22 प्लस 4 हुआ, 7 और 4 11, ठीक है, फिर से प्लस 4 हुआ, 15 और 4 19, 18 और 4 22, ठीक है भाई, ये ऑप्शन है, गड़बड़ है इसमें। ये देख लो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, फ्रेंड को उसने क्रॉस करके लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन हम बना चुके हैं उनको हम दोबारा ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे सीधा। एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे ये लिखा हुआ है बेंटर, ठीक है, इसका ये कोड उन्होंने दिया हुआ है। बी का हम फिर से वही टेक्निक लगाएंगे, हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। बी का कितना कोड होता है, 2, ई का कितना होता है 5, प्लस 3 हुआ है तो 8 से प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया था आपको कोडिंग में भी, सॉरी आपको उसमें एनालॉजी में भी, जब आप एक चीज को देख चुके हो, ठीक है, एक को देख चुके हो तो जरूरी नहीं है दूसरे को भी आपको देखने की जरूरत है, आप अपना एक से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। वो 2 देता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए, जरूरत नहीं होती उसकी। तो प्लस 3 हो रहा है, प्लस 3 आप इसमें करेंगे, एक में प्लस 3 करेंगे तो डी से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे देखा आपने ए से जेड हो गया। अब जब आपको ए से जेड हो गया तो आपको 2 चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक तो ये अपोजिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ए का अपोजिट जेड होता है, या आप इसको ऐसे भी पढ़ें 27 से 26, भाई जेड तक 26 होता है, उसके बाद ए आ गया, ए को आप चाहे 1 पढ़ लो या 27 पढ़ लो, बात तो एक ही है, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ए को ए से जेड हो गया, ए से जेड हो गया तो मतलब या तो अपोजिट होगा या -1 किया हुआ है। आप एक बार अपोजिट देख लो, डी का अपोजिट कितना होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू तो मुझे नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो इसका मतलब पक्का ये कि इसमें -1 किया हुआ है। तो आप जैसे -1 करोगे तो डी और सी से स्टार्ट करेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे देख लो, एन कितना होता है 14, यहाँ पे उसने क्यू कर दिया यानी कि +3 किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी +3 कर दूंगा। वी में 3 जोड़ूंगा कितना होता है, वी का कोड 22 होता है, +3 करूंगा तो 25 हो जाएगा। डी सी वाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो डी बी तो नहीं होगा, डी बी तो नहीं होगा, डी सी जेड तो नहीं होगा, डी सी वाई से स्टार्ट होगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है वो और करा देता हूं, फिर ये पीडीएफ लगा लेना, फिर छुट्टी हो जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। देखो कई बार ये क्या होता है ना, कि अगर आपको या तो डायरेक्ट दिख जाए कि अपोजिट है या नहीं है, अगर नहीं दिखेगा ना तो आप नोट डाउन कर लिया करो, जैसे यहाँ पे साइड में नोट डाउन कर लो, जैसे ये लिखा हुआ है, इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, फिर नेगेटिव मार्किंग के भी चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, अगर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट नहीं दिखता, आप समझ रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एच का उल्टा होता है एस, हर्मीज, जैसे मैंने करके आपको बताया था याद, ठीक है। और ये जैसे ही इसका देखा आपने कि अपोजिट है, नहीं तो पहले तो आप वही चेक करोगे, जैसा मैंने बताया था कि भाई 8 से कोई चीज 19 हो गई, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं तो आप ये भी देख सकते हैं 8 से 19 कितना हुआ, 8 तो 10 और 11 बढ़ा हुआ है, +11 किया हुआ है, क्या यहाँ पे +11 करके आ रहा है, +11 कितना होता है, 20 और 11 कितना होता है, 31 होता है, 31 कितना होता है, 26 और 5, तो ये तो 31 ई होता है भाई, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। भाई ई को क्या लिख सकते हो आप, ई को 5 लिख सकते हो। जेड की कितनी पोजीशन होती है 26, 26 में 5 जोड़ोगे तो 31 आता है, तो इसको ई को 31 भी लिख सकते हैं हम, ये याद रखना, कई बार माइनस करने में काम देता है ये चीज। तो यहाँ पे आपको पता है कि अपोजिट है, एच का अपोजिट एस होता है, तो टी का अपोजिट कितना होगा, जी होगा, ठीक है। फिर आप ये देख लो, ओ की वैल्यू कितनी है 15, +1 किया है 16 हो गया, ई में 5 होता है, +1 करूंगा तो एफ आएगा, एफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। एम क्या होता है, फिर एम 13 होता है, एन कितना होता है 14, +1 हुआ है, क्या 24 में +1 करूंगा वाई, वाई कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है, एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है, तो यहाँ पे फिर से उसने रिवर्स किया है। एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी होता है, ठीक है। अब ये देख लो फिर से +1 किया है, 20 से 21 हो जाएगा, जी एफ सी यू आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है,
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, इसमें क्या किया है ना, पहले का अपोजिट लिया है, फिर अगले वाले का +1 कर दिया, फिर अपोजिट +1। ठीक है, और देख लो, और क्वेश्चन करा देता हूं। एक क्वेश्चन और था बड़ा सा, वो करा देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझ लेना। एक सेकंड रुको। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कई बच्चे पैनिक हो गए थे इस क्वेश्चन को देख के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ये देख लिया करो, जैसे जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोस्केलेटन, क्या यहाँ पे भी सेम तो नहीं लिखा हुआ, बस वो पोजीशन चेंज करेगा इनकी। कई बच्चे तो इसको छोड़ा है मॉक टेस्ट में, बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास आया था। ठीक है, कई बार आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्रॉस पैटर्न होता है। दिखा देता हूं क्या, एक सेकेंड रुको, मैं आपको दिखा देता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। इसमें उसने क्या किया है ना, देखो आपको मैं समझा रहा हूं लिख के, एक बार ही समझना है, फिर पकड़ में आ जाएगा पैटर्न। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको मशक्कत करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है उसने, आप डायरेक्ट देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो उसने पेयर में तोड़ा हुआ है इसको, 3-3 का पेयर बनाया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही एक बार रीजनिंग में होता ही है, एक बार आपने क्वेश्चन डिकोड कर लिया, बात खत्म हो जाती है। इन केस अगर आप क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए ना, वहां पे आप पूरा दिन भी लेके बैठ जाना, कई क्वेश्चन तो ऐसे होते बनेंगे भी नहीं। देखो यहाँ पे उसने क्रॉस पैटर्न लगाया है, और ये बहुत कॉमन पैटर्न था जो टीसीएस पूछता था। बात खत्म होती है, आपको एक बार समझ में, देखो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन आप लिख के बनाओगे तो तुरंत पकड़ में आता है कि ये सी यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गया, टी यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो गया, बीच वाले को उसने सेम रखा है। ठीक है, तो इसको आप बना लेना। और देख लो, और क्वेश्चन करा देता हूं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी हमको भेजा था, स्टूडेंट ने भेजा था। इसमें लिखा हुआ है PDU, इसकी वैल्यू उन्होंने 40 गिवन है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है ना, आप बेसिकली दो ही अप्रोच लगाना, मैं बता रहा हूं, दो से क्रैक हो जाता है जब भी नंबर गिवन हो। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं, दो ही चीजें मैं आपको बताता हूं कौन सी दो चीजें होती हैं। एक तो होगा कि या तो उनके डिजिट का सम डायरेक्ट किया हो, ठीक है, ये पहली अप्रोच। दूसरी क्या अप्रोच है कि या उसने इनके अपोजिट का सम किया हो। ठीक है, एक अप्रोच और भी बनती है, वो भी सुन लो। एक तीसरी अप्रोच ये भी बनती है कि उसने डिजिट का सम किया हो, उसमें फिर प्लस माइनस कुछ हो रहा हो, या तो माइनस माइनस मान लिया प्लस कर दिया। कि देखो मैं आपको करके ही दिखाता हूं। पी की कितनी वैल्यू होती है, 16 होती है। डी की कितनी होती है, 4 होती है। यू की कितनी होती है, 21 होती है। अगर आप इसको जोड़ोगे, 16 और 4 20, और 20 40 41 हो गया, तो आप देखोगे कि यार एक माइनस किया हुआ है। फिर आप यहाँ पे वेरीफाई भी करना है, ऐसा नहीं है कि सीधा लगाने लग गए इसमें। एच की कितनी वैल्यू होती है, एच की 8 होती है। एक्स की कितनी होती है, 24 होती है। ओ की कितनी होती है, 15 होती है। 15 और 8 कितना होता है, 23। 23 और 23 46, 47 होता है, लेकिन ये तो नहीं हो रहा, ये तो 34 गिवन है। तो आप समझ गए कि ये वाला पैटर्न पहले वाला मेरा नहीं लग रहा। अब आप दूसरे वाले पे आओगे, दूसरे वाले पे आओगे तो आप देखोगे कि मैं इनका अपोजिट कर लेता हूं। पी का अपोजिट कितना होता है, के होता है, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। ये याद होनी चाहिए आपको, इसके बिना तो कुछ नहीं होगा पेपर में भाई, मैं आज बता रहा हूं। कदे आप सोचते हो कि मेरे को तो याद ही नहीं, मैं वहां पे हर चीज लिख के करूंगा, भूल जाओ फिर कुछ होगा। ठीक है, डी की कितनी होती है, डी से का अपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू की कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, यू कितना होता है, यू की अपोजिट होता है एफ, एफ का कितना होता है, 6 होता है। अगर आप इनको जोड़ोगे, 11 + 6 17, 17 और 23 40, आपका आ गया। अब यहां पे भी वेरीफाई कर लो, ये क्विक होती है सारी चीजें। ठीक है, क्विक होती है, बहुत क्विक। अब देखोगे आप, एच का कितना होता है, एच का अपोजिट होता है एस, एस का कोड कितना होता है 19। एक्स का कितना होता है, एक्स होता है, एक्स का अपोजिट होता है सी। ठीक है, तो 3 होता है। ओ का कितना होता है, एल होता है, एल का 12 होता है। तो आप इनको देख लो, 19 और 3 22, 22 और 12 34 आ गया। अब इसमें भी आप अपोजिट का सम लगा के जोड़ लेना। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चंस के अप्रोच होती है बेसिकली, कि मैं पहले क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, समझ रहे हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन क्रैक होता है भाई। और क्वेश्चन देख लो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसने उसने क्या लिखा हुआ है, देखो जैसे ही आप देखोगे, सी का कितना कोड होता है, 3 कोड होता है। 3 का यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, तो इंटू 2 हुआ है। अब यहाँ पे भी देख लो, एस क्या होता है, एस 19 होता है, उसका भी डबल किया है, 38 होता है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, देखते ही बना देता हूं मैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, अभी तक भी इतनी प्रैक्टिस है, अपने टाइम पे पेपर दिए थे तो अलग बात है, आप देख लो। ठीक है, अब जैसे यहां पे देखोगे, एच का कितना कोड होता है, 8 होता है, 8 का डबल किया है, 16 हो गया। लेकिन अगर आप यहां देखोगे, ई होता है 5, 5 का तो डबल होना चाहिए, 5 का डबल तो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ डबल, अब आप यहां पे भी देखोगे, ई को सेम उसने सेम रख दिया है, ई को डबल, ई को चेंज नहीं किया। और यहां पे आप देखोगे, यू एक यू एक वावल है, उसको भी सेम रखा है। यहां पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न देखो, उसने किया है, जो वावल है ना, वावल अपने होते हैं ए ई आई ओ यू, उनको तो रखा है सेम, उनका सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखी है। और जो कॉन्सोनेंट अपने है ना, उनको किया है उसने डबल। ये पैटर्न है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको याद रख लेना, अच्छा पैटर्न है ये। अब जैसे देखो, पी क्या है, पी एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को मैं डबल करूंगा, 16 का डबल कितना होता है, 32 होता है। ये ऑप्शन मेरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 एक कॉन्सोनेंट है, 18 का डबल कितना होता है, 36 होता है, यहां भी है, यहां भी है।
उसके बाद आई को सेम रखा गया है, आई क्योंकि वावल है तो नो होता है, नो यहाँ पे भी है। उसके बाद एस कितना होता है 19, 19 का डबल कितना होता है 38 होता है, 38 यहाँ लास्ट में है, ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख लो एक और। अब फिर से देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में वही अप्रोच लगेगी जो मैं बता रहा हूं। पहले तो वही कि आप सम चेक करो डायरेक्ट डिजिट का, अगर नहीं हो रहा तो फिर अपोजिट चेक करो। बहुत क्विक होती है ये सारी चीजें। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो मैं बहुत जल्दी जोड़ दूंगा, देखो कैसे जोड़ रहा हूं मैं, एक बार समझना मैं कैसे जोड़ूंगा इसको। देखो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहां पे मेरे पास 4 ही वो हैं लेटर हैं और यहां पे मेरे पास 5 हैं और यहां पे सम भी छोटा है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। देखो पी का कितना होता है 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 15 35, 35 और 18 यानी 8 5 13 3 4 5 53 आ रहा है, 53 आ रहा है। 53 तो नहीं हो सकता क्योंकि भाई इसके मैं प्लेस वैल्यू नंबर भी जोड़ूंगा, या तो 6 जोड़ूंगा, 53 और 6 59 होता है, ठीक है, या मैं इसमें 4 जोड़ूंगा जो इसके लेटर गिवन है, फिर मुझे यहां पे भी इसको चेक करना पड़ेगा बहुत क्विकली, ठीक है। मैं बताता हूं इसमें हुआ क्या है, इसमें इन्होंने अपोजिट का सम किया हुआ है, मैं दिखा देता हूं कैसे। ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती है बहुत क्विक, क्योंकि आप इन सबको जोड़ोगे तो भी 80 आएगा नहीं, क्योंकि ये छोटा पड़ जाएगा। देखो भाई जोड़ लेते हैं, 20 और 16 36, 37, 37 और 14 37 10 47 40 और 4 47 और 4 51 और 9 60 बैठता है, तो ये नहीं बैठ रहा। अगर आप मैं इसको अपोजिट चेक करूं, डी का अपोजिट कितना होता है 23 होता है, आर क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, ठीक है, ओ का कितना होता है एल होता है 12 होता है, और पी का अपना 11 होता है। किंग्स 11 पंजाब ऐसे याद किया हुआ था मैंने। 9 3 12 और 2 14 और 1 15 हासिल लगा, 1 1 2 2 4 और 1 5 55 आ गया। 54 में आप ये 4 लेटर गिवन है प्लस 4 करेंगे, 54 55 प्लस 4 59 आपका आंसर होता है। यही पैटर्न यहां लगेगा। मैं आपको बेसिकली अप्रोच बता रहा हूं, अप्रोच आपको आनी चाहिए, अप्रोच के बिना दिक्कत हो जाएगी भाई पेपर में, ध्यान रखना ये चीज। अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। देखो सी क्या होता है, सी का 3 होता है, 3 को उसने 4 कर दिया, प्लस 1 हुआ है, ठीक है, प्लस 1 हुआ है। एल को उसने 13 कर दिया, प्लस 1 हुआ है, ठीक है, प्लस 1 हुआ है। ओ क्या होता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्पेशल, मैं आपको बता रहा हूं, वावल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है, कई बार वो यहीं पे खेल करता है। कॉन्सोनेंट और वावल के बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, आपको सारे आने चाहिए, ठीक है। जैसे ओ 15 होता है, ओ एक वावल भी है, तो वावल में उसने दो ऐड किया है, इसका मतलब वावल में 2 ऐड हुआ है, कॉन्सोनेंट में सिंगल ऐड हुआ है, तो वो आप लगा दो। ओ 15 होता है तो बीच में मेरा 17 आएगा, 17 मेरा यहां नहीं है, 17 मेरा यहां नहीं है, यहां मुझे 17 नहीं दिख रहा, ये मेरा आंसर हो गया। मैं नहीं बनाऊंगा पूरा, दीन दुनिया को बना दे तो पूरा बैठ के। आपको एक बारी ऑप्शन में, एक बारी क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना ऑप्शन से मैच करना है, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन भी हमको भेजा था काफी स्टूडेंट्स ने, जिनसे गलत हुआ है, ये सीजीएल में ही आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो इसमें क्या है, फिर से वही अप्रोच जैसा मैंने बताया, पहले आप सीधा चेक करो डिजिट का सम, अगर नहीं लग रहा तो अपोजिट का सम, फिर डायरेक्ट डिजिट या अपोजिट का सम प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो आप समझ रहे हैं। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा तो बहुत जल्दी जोड़ लूंगा मैं इसको। मैं ऐसे लेट से यहां से स्टार्ट करता हूं, एम का 13, एम का 13, 13 दूनी 26, 26 मैंने यहां लिखा, यू का 21, 21 मैंने यहां लिखा, 10 और 1 11 जोड़ दिया। इतना टाइम नहीं लगाऊंगा पेपर में, 6 7 8 2 2 4 1 5 58 आया, 58 आया। 58 तो इसके आसपास भी नहीं है, पहले ही अप्रोच मेरी खत्म। तो ये चीजें ना बहुत क्विक होती हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम लगता है, एक बार आपको अप्रोच पता है कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, उसके बाद सारी चीजें बहुत क्विक होती हैं। अब मैं इनके अपोजिट जोड़ूंगा, ठीक है। जैसे जे का कितना होता है, जे का अपोजिट होता है क्यू, उसका कोड होता है 17, ए का होता है जेड, उसका होता है 26, एम का कितना होता है एन, एन एन क्योंकि 2 बार ही आया है, एम और एम 2 बार ही आया है तो 2 बार ही मैं एन लूंगा। एन का कोड कितना होता है 14, उसको मैं डबल करूंगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। यू का कितना होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का कोड कितना होता है 6 होता है। अब देख लो यहाँ पे 8 और 6 14 और 6 20 और 7 27, 2 2 4 5 और 2 7। अब ये मेरे पास 77 आ गया, ठीक है। अभी मेरा आंसर नहीं आया, अभी 77 में अगर मैं 5 जोड़ूंगा, क्योंकि 5 लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 77 प्लस 5 82 होता है, आपका आंसर हो गया सीधा। मैं बता रहा हूं जब भी नंबरिंग का क्वेश्चन आएगा ना, इससे बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकती। सबसे पहले डिजिट चेक करो, उसके बाद अपोजिट चेक करो, अपोजिट नहीं हो रहा तो फिर डिजिट प्लस माइनस होगा या अपोजिट प्लस माइनस होगा, आप समझ रहे हैं। और देख लो एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर सेशन को बाइंड अप करूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, और एक मैसेज है आपको देता हूं मैं अभी कुछ देर में, 1 सेकंड रुको। पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सब लेके सब लोगों के लिए होमवर्क है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, क्योंकि सिंसियर स्टूडेंट से ही उम्मीद रखते हैं हम, इसको हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताना भाई, इसका आंसर सोल्व करके, ठीक है, सोल्व करके बताना हमें, हम आपको जरूर टैग करेंगे फिर, ठीक है, पिन करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ 2026 के साथ प्रोग्राम में ऑनगोइंग है जो हमारा, उसमें है हमारे साथ,
और 2027 के बच्चे भी हमारे साथ आ गए हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक मास्टर वीडियो सीजीएल की आनी है भाई, जिसमें मैं सारे धागे खोल दूंगा, ठीक है। जितने भी एसएससी का कोई सीजीएल का क्या सिलेबस पैटर्न सारी चीजें किस हिसाब से सारे सब्जेक्ट को टैकल करना है, वो हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है, और यूट्यूब पे जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। उसको अच्छे से समझ लेना, उसके बाहर आपसे कुछ नहीं करने की जरूरत है। ये हमारा नंबर है 7737620628। किसी भाई की कोई क्वेरी है, ठीक है, या कोई डाउट है, ठीक है, या हमारे साथ लग के तैयारी करना चाहता है 2027 की और 26 का जो प्रोग्राम ऑनगोइंग है उसमें, ठीक है, उसमें हमारी सारा कुछ होता है, आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है, पूरी गाइडेंस होती है, कंप्लीट मॉक एनालिसिस सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो आप हमें कांटेक्ट कर लें भाई। अब 2-4 क्वेश्चन और बाकी है, फिर सेशन को बाइंड अप करूंगा मैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सबको एक्सेस कर लेना हमारे नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़ो। रीजनिंग में आपके पास बेसिकली अप्रोच होती है, ठीक है। अप्रोच जिसकी अच्छी है ना रीजनिंग में, कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, और अप्रोच कैसे आएगी, दो चीजों से आती है, एक तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरा आपका प्रैक्टिस। और वो मैं बता देता हूं अप्रोच का क्या मैं बोल रहा हूं। अप्रोच का मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आए, जैसे मैंने अभी आपको समझाई वो चीज कि भाई जब आपको नंबर में डाटा गिवन हो, जैसे जैसे ये लिखा है, एक सेकंड रुको, DATA, लेट से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जैक्ट नहीं है कि इसी का कोड उसने 60 दिया है, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। तो आपको इसकी क्या अप्रोच है, अगर वावल का क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी क्या अप्रोच है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। आपको ये चीज पहले ही लेके जानी पड़ेगी पेपर में, वहां पे सपने नहीं आएंगे कभी आपको ऐसा, आप ऐसा सोचो कि नहीं मैं तो घर पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूं, वहां मुझे सपने आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। और अब तो सेक्शनल भी आ गया है। एक क्वेश्चन मुझे और कराना था, वो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, उसके बाद सारे पैटर्न मैंने लगभग कवर कर दिए हैं, आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 36 देख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैं आपको करके ही दिखाता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। मैं थोड़ा स्पेस लेता हूं, उसके बाद आपको समझा पाऊंगा। देखो एक पैटर्न होता है असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है, इसको बोलते तो है हिंदी में क्या बोलते हैं, आई थिंक आरोही और अवरोही बोलते हैं इसको। आरोही आई थिंक ये होता है और अवरोही ये होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई, हिंदी नहीं आती है मुझे बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है कि कोई चीज बढ़ रही है, चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो या उनको अरेंज किया हो। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, अब आप समझेंगे अच्छे से। ये दो ही पैटर्न लगते हैं, अगर कोई पैटर्न नहीं लग रहा हो ना कई बार, तो ये पैटर्न देख लेना, ये बहुत कॉमन पैटर्न नहीं है, जब आता है कई बार छूट जाता है। देखो देखो ये इस क्वेश्चन में यही हुआ है, बी होल्ड को उसने BDEHLO लिखा हुआ है। आपको भी पता है कि ये सेम सेम से, जैसे मैंने बताया था कि कई बार आप स्पेलिंग चेक कर लेना, इंडीड यहां पे भी है, इंडीड यहां पे भी है, लेकिन आप इसको करने जाओगे ना, देखो मैं करके ही बताता हूं। इंडीड लिखा हुआ है INDEED, यहां पे लिखा है DD और आपका EEIN, ठीक है। अब आप देखोगे कि आई को यहां पे शिफ्ट किया है, ठीक है, एन को इधर शिफ्ट किया है, E यहां पे शिफ्ट हुए हैं, एक D यहां पे शिफ्ट हुआ है। तो इस वाले पैटर्न में कई बार आपको समझ नहीं आता है कि किस हिसाब से मुझे करना है। तो एक ये पैटर्न जरूर लगता है असेंडिंग ऑर्डर वाला, जो मैं बता रहा हूं कि उसने बढ़ते क्रम में सारी चीजों को लिखा हुआ है। देखो ये उसने दिया कोई भी डेटा, ये नंबर में भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना, वो नंबर में भी दे सकता है। देखो यहां पे 2 हुआ, फिर 4, 5, 8, 12 और 15, बढ़ गया भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में। यहां देख लो 4, 4, 5, 5, 9 और 14, बढ़ रहा है ना। और यहां देख लो 3, देखो मैं बढ़ के दिखाता हूं आपको, लिख के दिखाता हूं। देखो यहां पे C का कितना कोड होता है, 3, C के बाद क्या आएगा आपका 5 आ गया, 5 के बाद इनमें से कौन सा आएगा, 5 के बाद आएगा अपना 15, ठीक है, 15 के बाद आपका क्या आएगा, 15 के बाद आपका 18 आएगा, 18 के बाद आपका क्या आएगा, 19 आएगा, S19 होता है, उसके बाद आपका U आएगा। अब इसमें मैच कर लो, 3, 5, 15, 18, 19, 21, ठीक है। मैं आपको दाएं बाएं के सारे पैटर्न करा दिए हैं भाई मैंने, जो भी बन सकते हैं। ये PDF आपको मिल जाएगी, लगा लेना, ठीक है। और हमने सारा रेलिवेंट कंटेंट रखते हैं, आपको पता ही है, वही कराते हैं जो जरूरी हो पेपर के लिए। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और पढ़ते रहें भाई। आपका 2 से 2.5 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल है, धीरे धीरे करके मैं सारे रीजनिंग के टॉपिक बाइंड अप कर दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मोस्ट प्रोबेबली आपकी या तो सिलॉग से आएगी या ब्लड रिलेशन से आएगी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। अगर आपका कोई सजेशन है, हमें देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ऑप्शन ओपन रहता है हमेशा, आप दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, और इसका PDF एक्सेस कर लेंगे आप, मैंने बता दिया, नंबर हमने अपना दे दिया। किसी भाई को डाउट है, कोई हमसे पूछना चाहता है, हमारे पर्सनल मेंटरशिप में जुड़ना चाहता है, बहुत सारे बच्चे जुड़ के फायदा उठा रहे हैं, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।